हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो स्टडी चल रही थी क्लास 12th की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उन सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करा रहे थे। पहला चैप्टर इसमें खत्म हो गया था, इलेक्ट्रिक वाला, वैद्युत क्षेत्र वाला, और दूसरा चैप्टर जो चल रहा है वैद्युत विभव और धारिता वाला। ठीक है, उसमें मैंने आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, ये लास्ट वीडियो रहेगा। आज टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का हम क्वेश्चन पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना। एक परिपथ है, मैं उसको बना देता हूँ जल्दी से। देखिए, ये आपका सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, ये सर्किट आपको दिया हुआ है। इस सर्किट में आपको तुल्य धारिता ए और बी के बीच लिखना है। तो देखिएगा, ये जो सर्किट आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये वाला, ठीक है, ये कंफ्यूजन सर्किट है, मतलब ये बीट स्टोन सर्किट है। ये कब बनता है, थोड़ा सा मैं पहले इसको स्ट्रक्चराइज कर दूँ। ठीक है, अच्छे से इसको इस स्ट्रक्चर में बना लूँ। बच्चों देखिएगा, ये जो सर्किट है, ये सर्किट है। ठीक है, ये जो आपका सर्किट है, ये सर्किट जो आपका है, ये सर्किट आपका बीट स्टोन सर्किट है। कौन सा सर्किट है? बीट स्टोन सर्किट है। अब बीट स्टोन सर्किट जब लगा होता है तो पहले हम इसको थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम इसको फंक्शनाइज कर दें, थोड़ा सा अपने तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा पीछे है तो हमने पीछे बना दिया, ये वाला आगे है इसको हमने आगे बना दिया। ठीक है, और इसमें बीट स्टोन से यहाँ बना दिया। ठीक है, ऐसे इसको बना दिया, इसको बना दिया, इसको इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम देखें कि अब क्या होगा कि इतना बटे इतना करें। ठीक है, इतना बटे इतना और इतना बटे इतना, P बटे Q R बटे S का फार्मूला बन रहा है। दोनों बराबर हो रहे हैं, तो ये जो आपका सर्किट है, इस सर्किट में कोई भी धारा नहीं जाएगी। तो ऐसा हो रहा है 3/6 और 3/6 दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए इसमें कोई भी धारा नहीं जाएगी। इसलिए बच्चों, इसमें कोई भी धारा नहीं जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, देखिएगा, सबसे पहले ये दोनों किस क्रम में होते हैं, इसमें कोई धारा नहीं जाएगी, तो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे बच्चों, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। और इसको हम मान लेते हैं C डैश, और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, इसको C डबल डैश मान लेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले हम C डैश निकालते हैं। तो C डैश निकालने के लिए दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इसको 1/C डैश इक्वल टू 3/1/6 कर देंगे। तो 1/C डैश बराबर, इसको हम 6 और 3 का लासा लेंगे तो 6 हो जाएगा एलसीएम। 3 का पढ़ना पड़ेंगे कि 6 से ज्यादा ना हो, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, 6 एकम 6, 1 एकम 1, तो 1/C इक्वल टू 2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों मेरे, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब कर देंगे तो C डैश कितना हो जाएगा मित्रों, 2 हो जाएगा। तो हमारा ये C डैश आ गया। अब इसी प्रकार से C डबल डैश भी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये भी कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा बच्चों, ये भी 2 माइक्रोफैरड। तो हमको तुल्य धारिता निकालनी थी, तो तुल्य धारिता हमारे कितनी हो जाएगी, C बराबर C डैश प्लस 2 टाइम्स ऑफ C डैश प्लस C डैश, तो यहाँ से C बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 2 बराबर 4 माइक्रोफैरड आपकी टोटल धारिता निकल के आ जाएगी। बच्चों इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। बच्चों आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई दिक्कत होगी कमेंट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, आज का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, 12 पिकोफैरड का एक संधारित्र 5 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। कितने वोल्ट की बैटरी जुड़ा होगा, 5 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, संधारित्र में कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। आपको दिया है पिकोफैरड एक धारिता है। ठीक है, C बराबर दिया है बच्चों 12 पिकोफैरड। पिकोफैरड का मतलब होता है 10 के पावर -12 फैरड। ठीक है, ये आपको धारिता दी हुई है। और दिया हुआ वोल्टेज V बराबर कितना वोल्टेज दिया है, 50 वोल्ट दिया हुआ बच्चों। और इसके बाद कह रहा है विद्युत स्थिति ऊर्जा की गणना कीजिए, संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा को हम U से लिखते हैं और होती है 12 CV²। आपको C पता है और V पता है, फार्मूला आप लगा सकते हैं बच्चों आसानी से। क्या हो जाएगा, 1/2 C का मान 12 × 10 के पावर -12 गुणे B² का मतलब 50 × 50, B² का मतलब 50 × B²। स्क्वायर का मतलब क्या, 50 × 50। तो 12
देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो पहले हटा दीजिए, 10 हो जाएगा। अब इधर देखिए 5 25 छक्का 150, तो ये 150 हो जाएगा। 150 गुणे 10 के पावर माइनस 10, 2 जीरो खत्म हो चुका है। अब 2 जीरो और खत्म करने के लिए आप दशमलव को यहाँ लगा देंगे तो 1.5 गुणे 10 के पावर माइनस 8, तो यहाँ से ये u आपका जूल में निकल के आ जाएगा। इतना जूल संचित ऊर्जा आपकी हो जाएगी, 1.5 गुणे 10 के पावर माइनस 8 जूल संचित ऊर्जा हो जाएगी। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है बच्चों, बहुत सिंपल था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। चित्र में दर्शाया गया है संचित संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना करनी है। देखिए एक चित्र बनाया गया है ऐसे, I बराबर 2 एम्पियर की धारा बह रही है, आपको निकालना है संचित ऊर्जा। तो देखिए पहली बात तो ऊर्जा निकालने के लिए आप फार्मूला जानते हैं क्या, U बराबर हाफ CV², ठीक है। और इसमें कुछ दिया नहीं है, आपको फाइनल दिया हुआ है C, धारिता दी हुई है 2 माइक्रोफैराड, हमको B निकालना पड़ेगा। देखिए B निकालने के लिए हमको I दिया, भाई ऊर्जा निकालने के लिए हाफ CV² लगाना पड़ेगा। I दिया है, प्रतिरोध जोड़ लेंगे, ये प्रतिरोध में नहीं शामिल आता है, ये किस क्रम में बन जाएगा, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो यहाँ से इसमें जो धारा जा रही है, इस धारा के कारण श्रेणी क्रम में इसमें भी धारा उतनी, इसमें कोई भी धारा नहीं जाएगी, प्रतिरोध में कोई धारा, सॉरी संधारित्र में कोई भी धारा नहीं जाएगी, तो ये प्रतिरोध में धारा प्रवेश करके हम आगे से जाएंगे। तो इस तरीके से हम पहले क्या निकाल लें, टोटल R निकाल लेते हैं। तो 5 + 3 + 2, तो कितना हो जाएगा, 10 ओम का प्रतिरोध टोटल निकल रहा है। धारा 2 एम्पीयर की, तो वोल्टेज हमारा हो जाएगा P बराबर I × R, तो I की वैल्यू 2 × R 10, तो यहाँ से हो जाएगा 20 वोल्ट का हमारा टोटल विभव हमने जनरेट किया है। और हमारी ऊर्जा निकल के आ जाएगी हाफ, C का मतलब 2 माइक्रोफैराड + 10 के पावर माइनस 6 फैराड, और B 20 का मतलब 20 गुणे 20, तो 20 गुणे 20 कर देंगे, यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 गुणे 10 के पावर माइनस 4 जूल की ऊर्जा टोटल इस संधारित्र में होगी। कितनी, 4 गुणे 10 के पावर माइनस 4 जूल की ऊर्जा इस संधारित्र में होगी। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों। आज का हम चौथा क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए चौथा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ। चित्र में प्रदर्शित C2 में विभव व संचित ऊर्जा, विभवांतर और संचित ऊर्जा, दो बात निकालनी है, संचित ऊर्जा निकालनी है और विभवांतर। और सब पर विभव दिया, बिंदु A पर 90 वोल्ट, C1 20 माइक्रोफैराड, C2 30 माइक्रोफैराड, C3 15 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। ये 2018 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बना दिया गया है और एट लास्ट इसको ले जाकर पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, जितनी भी ऊर्जा कक्षा है वो पृथ्वी में जाकर, इसको C1, इसको C2 और इसको C3, इस तीनों किस क्रम में है। यहाँ C1 की वैल्यू दे रखी है, C1 की वैल्यू दे रखी है 20 माइक्रोफैराड, और C2 की वैल्यू दे रखी है, C2 की वैल्यू 30 माइक्रोफैराड दे रखी है बच्चों, और C3 की वैल्यू आपको दे रखी है 15 माइक्रो। ये तीन बातें दे रखी है और तीनों श्रेणी क्रम में है। हमको C2 पर क्या निकालना, और A पर इस एक पॉइंट पर आपको विभव दिया है, वो विभव दिया है आपको 90 वोल्ट। तब यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल इसमें जो श्रेणी में जा रही है टोटल हमको संचित ऊर्जा निकालनी है और विभवांतर निकालना है, ठीक है। किस पर, C2 पर विभवांतर कितना होगा, और इसके पश्चात C2 पर विभवांतर निकालने के पश्चात आप क्या करेंगे, संचित ऊर्जा भी निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कितना निकलेगा। पहले हम टोटल संधारित्र निकालेंगे, तीनों श्रेणी क्रम में, तो तीनों को जोड़ लेंगे, तो 1/C = 1/C + 1/C2 + 20 माइक्रोफैराड + 30 माइक्रोफैराड + 15 माइक्रोफैराड, तीनों का लसा हो जाएगा 60, 20 × 60 3 करने 30 2 60, 15 चौक के 60 4 हो जाएगा, 4 2 6 3 9 9/60 हो जाएगा, 3 3 का 9 और 3 × 6, यानी कि C बराबर आपका 20/3। ये आपका टोटल कुल संधारित्र हो जाएगा, ये माइक्रोफैराड में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ से हमें टोटल संधारित्र निकालनी है। टोटल संधारित्र निकालने में तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है बच्चों, Q बराबर होता है C × B। तो यहाँ से हम Q आवेश निकालेंगे टोटल, जो कि आवेश श्रेणी क्रम में तो सब में समान होगा, तो Q बराबर C भी होता है, C का मतलब 20/3
3 माइक्रोफैराड का मतलब 10 की पावर -6 और वोल्ट का मतलब 90 वोल्ट दिया हुआ था। 30 3 90 और यहाँ गुणा कर देंगे 600 आ जाएगा। 30 20 का 3 में 600 गुणे 10 की पावर -6, यहाँ से 2 जीरो पर कैंसिल हो जाएगा, 6 गुणे 10 की पावर -4। ये कूलाम का आवेश निकल के आ जाएगा बच्चों। इतना आवेश आपका टोटल कूलाम निकल के आ जाता है। ठीक है, आवेश निकल गया। हमको विभवांतर निकालना है, वह संचित ऊर्जा निकालनी है। तो बच्चों C2 पर विभवांतर निकालेंगे। तो पहले C2 पर विभव कितना हो जाएगा बच्चों? C2 पर विभव हो जाएगा Q बराबर होता है C इंटू, तो B बराबर कितना हो जाएगा? V2 बराबर C2 अपॉन Q। Q बराबर होता है C इंटू, Q बराबर होता है C इंटू V2। C को इस तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा Q बटे C2। जैसे V2 निकल के आ जाएगा बच्चों कितना? Q की वैल्यू दे रखी है 6 गुणे 10 के पावर -4 और C2 की वैल्यू दे रखी है, C2 की वैल्यू यहाँ दे रखी है 30 गुणे 10 के पावर -6, 10 के पावर -6, 6 पंचे 30 हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 100, क्योंकि ऊपर जाएगा 6 प्लस हो जाएगा 4 घट जाएगा तो 100 आ जाएगा, तो 100 बटे कितना हो जाएगा 5, 20 पंचे 100। तो यहाँ से V2 बराबर कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। इस पर कितना वोल्ट हो जाएगा? 20 वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, इस पर विभवांतर हो जाएगा 10। तो विभव आपका जो आपका विभव आ गया 5 विषम 100 होता है, तो ये आपका विभव आ गया। अब हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है बच्चों ऊर्जा निकालनी है। आपने U बराबर हाफ CV स्क्वायर होती है, परंतु आप ध्यान दीजिए C2 पर निकालनी है। तो C2 पर निकालने के लिए आपको C2 का मान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ से C2 पर विभवांतर आपने निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो हाफ C2 पर, ये C2 की बात हो रही है, तो C2 पर हमको निकाला। C2 का जो धारिता C ये दिया 30 गुणे 10 के पावर -6 और B का मतलब 20 गुणे 20। तो यहाँ से ये 2 पंचे 10 कट जाएगा और यहाँ से 1 2 और 3 जीरो जाएगा, 3 गुणा 6 तो 6000 गुणे 10 के पावर -6। तो यहाँ से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 गुणे 10 के 6 गुणे 10 के पावर -3 हो जाएगा। तो इतना जूल आपका C2 पर ऊर्जा निकल के आ जाएगा। 6 गुणे 10 के पावर -3 जूल ऊर्जा आपका C2 पर निकल जाएगा बच्चों। ये चौथा क्वेश्चन था, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। ये 2018 में 3 नंबर का क्वेश्चन था। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, फैराडे के संधारित्र का। तो कह रहा है इसकी ऊर्जा में परिवर्तन निकालना, ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई? कितना माइक्रोफैराड? C बराबर 10 माइक्रोफैराड। 10 माइक्रोफैराड का मतलब 10 गुणे 10 के पावर -6 फैराड ये दिया हुआ है। और ये B1 से कितना पहुंच जा रहा है? P1 100 से B2 कितना पहुंच जा रहा है? 200। आपको ऊर्जा वृद्धि निकाले तो ऊर्जा वृद्धि होती है क्या? U2 - U1। ठीक है, और ऊर्जा होती है हाफ CV यानी U2 स्क्वायर हाफ CV1 स्क्वायर, ये वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ से हाफ CV कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से V2 स्क्वायर -B1 स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हाफ C की वैल्यू आपको दे रखी है 10 गुणे 10 के पावर -6 और B2 का मतलब 200 का स्क्वायर -100 का स्क्वायर। देखिए इसको एक पुस्तक में एक लफ्जी और एक पुस्तक में इमारत 2 पंचम 10 निपटा लो भैया, 2 पंचम 10 काट 5 गुणे 10 के पावर -6। ठीक है, अब इसका स्क्वायर एक पुस्तक में एक प्लस बी और एक पुस्तक में a माइनस बी के रूप में रखकर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखिए 300 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, तो 300 गुणे 100, 300 गुणे 100 गुणे 5 गुणे 10 के पावर -6। अब देखिएगा 2 और 2 2 4 जीरो खत्म हो जाएगा, 10 के पावर -2 हो जाएगा। अब देखिए 3 एक अंदर 3 और 3 बचे 15, जैसे 15 गुणे 10 के पावर -2 ये आपका टोटल ऊर्जा निकल के आ जाएगा इतना जूल डेल्टा यू, जो आपका ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। 15 गुणे 10 के पावर -2 जूल की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को और समझने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए जहाँ भी कहीं डाउट हो, और शेयर करिए अधिक से अधिक बच्चों के पास, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो के जितने भी पार्ट बन रहे हैं सबका लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
सारे बच्चे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।